जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज जया यक्षिणी से संबंधित विशेष साधना बताएंगे। वैसे इसका वीडियो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन चूंकि 10 फरवरी 2024 नवरात्र आ रहे हैं, गुप्त नवरात्र है, तो ऐसे समय में यदि इन साधनाओं को किया जाए तो इनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। आप वैभवशाली हो सकते हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, अर्थ लाभ प्राप्त हो। चूंकि यक्षिणी सिद्धि बहुत जल्दी लाभ देती है। बहुत से लोगों को लगता है भूत प्रेत और पैशाचिक क्रियाएं जल्दी सिद्ध होती है, लेकिन उनके लिए ज्यादा मेहनत है। कम मेहनत में अगर कोई आपको फायदा पहुंचा सकती है, कम मेहनत में कोई चीज सिद्ध हो सकती है, वो यक्षिणी है। कम से मतलब भी साधक के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति भी देखो, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए भरपूर प्रयास कर देते हैं, जबकि उनको कोई अनुभव नहीं होता, और फिर वो जब कुछ अनुभव वगैरह खास नहीं होते तो वो इस लाइन को छोड़ देते हैं। जबकि सही तरीका ये है कि पहले वो अन्य साधनाओं को संपन्न करे, और अगर नहीं भी की है और केवल गुरु दीक्षित है तो उन लोगों को सबसे पहले अर्थ लाभ लेना चाहिए। जैसे पारिवारिक कलह से परेशान है तो उसकी शांति का संकल्प लेके करे, धन से परेशान है तो उसकी धन प्राप्ति का संकल्प लेके करे, राज वैभव संपत्ति और अतुलित धन प्राप्त हो, ऐसी जो संकल्प है वो लेके साधना करे, तब साधना में सफलता मिलती है। अब लोग कई बार गलती करते, नए नए होते हैं और किसी कारण में फंस जाते हैं। कोई प्रेम के चक्कर में पड़ा है, कोई कर्ज के चक्कर में है, और बस उनको एक ही चीज दिखता है कि मैं किसी चीज को प्रत्यक्ष कर लूंगा, उससे वरदान लेके अपना काम सिद्ध कर लूंगा। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है? एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, 12वीं क्लास पढ़ता है, उसके बाद में कॉलेज आदि की पढ़ाई कंप्लीट करता है, फिर जाके नौकरी के लिए दर दर भटकता है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी इसका भी कोई पक्का नहीं है। तो जब जीवन में जो चीजें प्रत्यक्ष है उसमें अस्थिरता है, तो जो चीजें आपकी अप्रत्यक्ष है उसमें आप स्थिरता कैसे ले आएंगे? जब आपको इन सब चीजों का नॉलेज ही नहीं है, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े ही नहीं। इसलिए हमेशा हम लोगों को राय देते हैं, प्रत्यक्ष सिद्धि के पीछे पहले मत जाओ, खुद को आर्थिक संपन्न बनाओ साधनाओं के माध्यम से। उन शक्तियों को ऐसे वचन और संकल्प में बांध लो कि आप चाहे उनको याद करो या ना करो, वो आर्थिक रूप से आपको लगातार संपन्न करती जाए। तो कैसे? तो आपका संकल्प होना चाहिए कि मैं आपकी सिद्धि करने जा रहा हूं, आप मुझे सिद्ध हो, जीवन पर्यंत मुझे धनवान बनाने का कार्य करे, और लगातार मेरी धन संपदा, यश, कीर्ति और सम्मान बढ़ता रहे। शीघ्र शीघ्र मैं धनवान हो जाऊं, जीवन के समस्त भोग ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो। लेकिन मैं साधना मार्ग से कभी ना बैठूं, ये भी होना चाहिए, क्योंकि केवल भोग ही तो नहीं है, इसके अलावा मोक्ष की ओर भी तो जाना है। इसके बहुत से लोगों को लगता है कि हमने अगर यक्षिणी आदि साधना करी तो वो मोक्ष में बाधक बनेगी। ऐसा नहीं है। बाधक क्यों कहा गया है? बाधक इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति काम और भोग में अगर फंस गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये सब चीजें काम और भोग देने वाली। तो यहाँ पर यक्षिणी को नाजायज ही बदनाम कर दिया गया है। वो तो देने वाली है उसके गुण के अनुरूप। अब जो साधक है, यहाँ कमी उसकी है कि सिद्धियां होने पर भी वो व्यक्ति उस भोग और मोह में सिर्फ फंसा है, या फिर अब आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति थे, गुरु परिवार से थे, हम उनसे नहीं मिले, लेकिन गुरु भाइयों में चर्चा हुई थी तो उन्होंने विषय पे बताया कि बड़े दयनीय स्थिति थी, गरीब थे, और जब उनको अप्सरा सिद्धि हो गई, बहुत मेहनत की उन्होंने 1 साल तक, और उर्वशी अप्सरा सिद्धि कर ली, धन आदि से वे संपन्न हुए, और संपन्न होने के बाद उन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी, उन्होंने सब कुछ सेटल किया और आगे की साधना के लिए निकल गए। फिर उसके बाद किसी से उनका कोई संपर्क नहीं, वो कहाँ है, कहाँ साधना कर रहे हैं, अब शायद उसके घर में किसी को पता हो, लेकिन अन्य किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आगे और आगे ओंकार मंत्र का रहस्य जानना था, ओंकार, उस दिव्य ओंकार मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना था, और वही ओंकार दीक्षा के लिए वो कहीं साधना में ली है। तो जो लोग भटक गए वो भटक गए। कौन कहता है कि अप्सरा की वजह से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, या यक्षिणी की वजह से मोक्ष नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो आपकी कमजोरी है कि आप भोग और काम आदि में फंस गए और आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो थोड़ी आपको रोकेगी, वो तो आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करेगी। तो इसलिए प्रत्यक्ष सिद्धि में जाने से अच्छा है आप साधना में यही संकल्प रखें कि वो दिन पर्यंत आपको संपन्न बनाए, आप सब प्रकार के वैभव, ऐश्वर्य, पद आदि से प्रतिष्ठित हो,
कभी न खत्म होने वाला धन प्राप्त हो और लगातार प्राप्त होता रहे। किसी भी प्रकार से आप धर्म से विमुख हो, सदैव धर्म पद पर रहें और अध्यात्म के मार्ग में, तंत्र के मार्ग में लगातार आगे बढ़ते रहें। कोई ऐसा गलत काम ना हो जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। जब इस प्रकार आप संकल्प ले लेते हैं तो स्वयं यक्षिणी भी संतुष्ट हो जाती है कि सिद्ध होने पर ये मेरा गलत उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि इसने संकल्प ही ऐसा किया। तो उसमें आपको उसके बहुत सारे लाभ प्राप्त होते, चाहे वो समय आपकी साधना कम रह गई हो, प्रभाव कम रह गया हो, ओरा कम रह गया हो, जिसकी वजह से प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, लेकिन उसकी सिद्धि हो जाती है। और उसकी सिद्धि होने से चमत्कारिक रूप से आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। आपके रुके हुए काम, बहुत से लोगों को हमने देखा है जीवन में छोटी छोटी चीजों में बड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन ऐसी स्थिति होने पर ये सारी मुश्किलें हट जाती है, आती है तुरंत रास्ता मिलता है और लगातार व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसीलिए हम यक्षिणी साधना सबसे ज्यादा चैनल पर देखोगे तो यक्षिणी अप्सरा साधना ही मिलेगी, तो यक्षिणी साधना ही उनमें सबसे ज्यादा है। इसीलिए है क्योंकि आर्थिक लाभ शीघ्र हो जाती है। अभी आने वाले समय में हम कर्ण पिशाचिनी साधना पर आप लोगों को बहुत विशिष्ट जानकारी देंगे। किस प्रकार कर्ण पिशाचिनी को केवल मंत्र को ही जागृत कर लिया जाए तो कान में आवाज आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा 4 स्टेप में अलग अलग मंत्रों से कैसे कर्ण पिशाचिनी को साधने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाए, उस पर 2 वीडियो बनाएंगे और दोनों ही वीडियो में आपको जबरदस्त जानकारी देंगे। और जो लोग कर्ण पिशाचिनी में लगातार प्रयास कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको करना चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कर्ण पिशाचिनी माता, बहन और पत्नी रूप में सिद्ध होती है। पहली चीज, जिस रूप में आप उसको सिद्ध करेंगे उस रूप को तकलीफ देगी, ठीक है। तो इसलिए आप माता नहीं है तो माता के रूप में करें, बहन नहीं है तो बहन के रूप में करें, जो आपके पास रिश्ता नहीं है उस रूप में करें। और खास तौर से जो शादीशुदा है उनको कर्ण पिशाचिनी नहीं करना, वो तकलीफ देगी। तो इसलिए लोगों के लिए है जिनका या तो विवाह नहीं हुआ या जो विवाह नहीं कर रही है, जो सन्यासी आदि है, उसके विषय पर जबरदस्त जानकारी देंगे अगले कुछ वीडियोस में। फिलहाल चूंकि नवरात्र है, नवरात्र में हम भी बिजी हो जाएंगे तो आप लोगों से शायद बात ना हो पाए। तो वैसे तो रात को लगभग 8 बजे हम 2-3 दिन में एक बार लाइव आते हैं, 8-9 बजे के लगभग में, तो वहां पर काफी लोगों के सवालों के जवाब दे देते हैं। लेकिन जब साधना आदि होती है, नवरात्र का समय होता है, गुप्त नवरात्र होते हैं, तो हम भी आप लोगों से संपर्क में नहीं रह पाते। तो इसलिए इन चीजों को आप नोट करके रखें, जो जो चीजें महत्वपूर्ण लगती है आपको, वीडियो जब देखने बैठे तो पेपर पेन लेके बैठे, जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको नोट कर ले अपनी डायरी में, विशिष्ट रखें, आपको साधना में बहुत काम में आएगी। हमने शुरू से यही चीजें की थी, तब जाके गुरु कृपा प्राप्त हुई है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ना भूले इसलिए करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो सरस्वती साधना नहीं करते, विद्या यक्षिणी साधना नहीं करते, जबकि करना चाहिए, सूर्य साधना नहीं करनी जबकि करना चाहिए। इन साधनाओं से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर खत्म होगा और बुद्धि तेज होगी। बड़े बड़े मंत्र, एक पेज के 2-2 पेज के मंत्र आप यूं याद कर लेंगे, बड़े बड़े स्तोत्र, कई सारे स्तोत्र आपको याद होने लग जाएंगे। तो विद्या यक्षिणी साधना, सरस्वती साधना, नील सरस्वती साधना, तारा साधना, सूर्य साधना, ठीक है, विद्याधर साधना, ये साधनाएं आपको करनी चाहिए। इन साधनाओं से बुद्धि तीव्र होगी, मंत्रों को याद करने की क्षमता बढ़ेगी, साथ में मंत्रों के सही उच्चारण को करना आपको ज्ञान आएगा। और सही उच्चारण, 1 लाख मंत्र बोलना और 1 बार मंत्र बोलना, समझ लो बराबर, अगर सही उच्चारण हुआ है तो। इसलिए आपको गुप्त ज्ञान इनसे प्राप्त होता है। लोग सरस्वती साधना नहीं करते जबकि करनी चाहिए, ठीक है। आज ज्यादा विषय बोल दिए, खैर बोलना जरूरी भी था ताकि लोगों को समझ में आए। चलिए, इस साधना को कैसे करना है, नवरात्र आ रहे हैं, आप इस साधना को नवरात्र में भी कर सकते हैं और किसी भी शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त साधना है, अवश्य करिएगा। कैसे, देखो अभी समय कम है तो हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आप यंत्र और माला लो, ठीक है। जब आप अन्य में करो या अगली बार इसका अनुष्ठान करो तब यंत्र माला ले लेना, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी कैसे करना है इसको समझो। इसके लिए आप एक स्फटिक माला की व्यवस्था कहीं से कर लो और उस पर कर लो। जिन लोगों के पास स्फटिक माला नहीं है वे रुद्राक्ष माला से भी इसका जप कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन है। लेकिन इसका बेस्ट यही है कि यंत्र और माला दो आपके पास हो। चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी बता देंगे कैसे करना है। आप मंदार का एक पौधा देख लो, आग का जो होता है ना, आग अकाव बोलते हैं, मंदार बोलते हैं, ठीक है, उसका एक पौधा देख लो। उस पौधे के पास बैठ के साधना करनी, उसकी जड़ में बैठ के साधना को करनी, ठीक है। आप आसन लगा लो अपना। देखो इसमें पीले ही वस्त्र रहेंगे, आपने चाहे अंदरूनी वस्त्र हो या बाहरी वस्त्र हो, रहेंगे पीले, ठीक है। धोती पहना है, कुर्ता पजामा पहना है या धोती पहनी है, लेकिन रहेंगे वे सब पीले, ठीक है। हो सके तो जो आपकी माला है स्फटिक माला, उसको भी थोड़ा सा हल्दी में पीला कर दें,
या रुद्राक्ष माला है तो उसको भी हल्दी में डुबो के पहले ही थोड़ा सा पीला कर ले। हालांकि इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि हल्दी माला का प्रयोग करो, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल स्फटिक और रुद्राक्ष माला ही यक्षिणी साधनाओं के लिए पर्याप्त है। इसको हल्दी में थोड़ा सा कर ले तो बेहतर है। अब दूसरा, फूल जो चढ़ाने के लिए रहेंगे वो भी आपके पास पीले थोड़े से फूल रखें। क्या करना है, आसन पर बैठ गए, पवित्रीकरण आचमन कर लिया, एक घी का दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित कर दी। गाय के घी का हो तो बढ़िया है क्योंकि उसका कलर भी पीला होता है। उसके बाद में आप जो आग का वृक्ष है उसको थोड़ा सा जल चढ़ाए, उसका पूजन करें हल्दी से, पूजन करके धूप दीप दिखा दे, पीला फूल चढ़ा दे, हाथ में जल लेके अपना नाम और गोत्र बोले और संकल्प ले कि मैं जया यक्षिणी सिद्धि करने जा रहा हूं, यह सिद्धि मुझे प्राप्त हो और मुझे 10 दिशाओं से धन की प्राप्ति को लगातार प्राप्ति होती रहे, मैं सर्व संपन्न हो जाऊं, राज यश कीर्ति राज्य पद सम्मान प्राप्त हो, ऐसा संकल्प लेके छोड़ दे। और उसके बाद गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें, 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप करें और फिर आप इसमें यक्षिणी प्रसन्न मुद्रा हमने पहले भी बताई थी, आवाहन मुद्रा है ना, और इसके साथ में सन्निधिकरण मुद्रा आदि बता चुके हैं, फिर बता देते हैं इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार अंगूठा अनामिका के मूल में रहेगा और आप उसका ध्यान करेंगे, हे जया यक्षिणी मैं आपका ध्यान करता हूं, आप कृपया यहां पर उपस्थित हो, फिर यूं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप फिर जया यक्षिणी का ध्यान करेंगे, हे जया यक्षिणी प्रसन्न हो, हे जया यक्षिणी प्रसन्न हो, 5 बार यूं दिखाएंगे। उसके बाद आपकी जो अनामिका है मध्यमा को उसके ऊपर लपेट दें और जो तर्जनी है उसको कनिष्ठिका के मूल में लगा दें इस प्रकार, और एक हाथ यूं रहेगा बैठे बैठे, हे जया यक्षिणी प्रसन्न हो, हे जया यक्षिणी प्रसन्न हो, 5 बार या 11 बार ऐसा उच्चारण करें, इससे ज्यादा कुछ। देखो संस्कृत के बहुत बड़े बड़े वाक्य हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते, फिर फोन लगा के हमें परेशान करते, इसलिए सादी भाषा में आप लोगों को समझा देते हैं। भाषा महत्व नहीं रखती, कभी मंत्र संस्कृत में होते थे, फिर साबर मंत्र आ गए, देहाती मंत्र भी है लेकिन काम तो सभी करते हैं। तो हर शब्द एक मंत्र है। आप किसी व्यक्ति को गाली दे दो वो मारने आ जाएगा आपको, आपने मंत्र पढ़ा, गाली वाला मंत्र पढ़ा, वो आपको मारने आ गया। आप किसी की प्रसन्नता कर दो, फूले नहीं समाएगा, देखो कैसा मंत्र पढ़ा आपने। तो हर शब्द एक मंत्र है, आपको ये समझना हो। तो आप हिंदी में भी करेंगे भाव के साथ तो भी वही आएगी। उसके बाद में आप जया यक्षिणी के उस दिव्य मंत्र की 110 माला करें। ठीक है, प्रतिदिन इसी प्रकार करना है 9 दिन तक। अगर 9वें दिन रात को, ये समय जो इसका जप करने का वो है रात को 11 बजे। ठीक है, और 11 बजे के बाद आप चाहें तो इसका हवन प्रतिदिन भी कर सकते हैं। 20वां भाग हवन करना है और 10वां भाग तर्पण करना है। ठीक है, 20वां भाग तो आपने हवन कर दिया और इसका जो 10वां भाग है उससे आपने तर्पण कर दिया जल से। ठीक है, जब हवन करेंगे तो मंत्र के आखिर में स्वाहा लगेगा और जब तर्पण करेंगे तो तर्पयामी मंत्र के आखिर में। ठीक है, तो 11,000 मंत्र आपने जप किए तो उसका 20वां हो गया, लगभग 2200 मंत्र जब से हवन करना है और 1100 मंत्र जब से तर्पण करना है। ठीक है, समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है कि आप डेली नहीं कर सकते, कि आप डेली हवन और तर्पण नहीं कर सकते, तो आप 9 दिन साधना करके 10वें दिन भी ये सब कर सकते हो। 10वें दिन हवन कर लो, 11वें दिन तर्पण कर दो, या फिर 10वें दिन 11वें दिन दोनों दिन मिला के 10वें दिन में दोनों चीजें भी कर सकते हो। आपको जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हो। अब आप पहले मंत्र को नोट करो, मंत्र बोल के नहीं बताएंगे, इसको नोट करो। हाँ, इसमें हवन में आप आम की लकड़ी का प्रयोग करेंगे और घी का प्रयोग करेंगे गाय के। चाहे तो आप घी के साथ सफेद तिल, हवन सामग्री, मखाने आदि चीजें मिला लें और उससे आहुति दे सकते हैं। ठीक है, हवन में अग्नि अच्छी प्रज्वलित करें और फिर करें। सामान्य हवन की प्रक्रिया बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तो आप किसी योगी ब्राह्मण से भी हवन करवा सकते हैं, उनसे शुरू करवा दो, फिर इस मंत्र से, मंत्र उनको ना बताएं। ठीक है, उनकी प्रक्रिया बोलना आप अपना सारा कर दो, उसके बाद में मुझे जो मंत्र चलाना है मैं करूँ, तो फिर आप अपने मंत्र से कर सकते हो। अगर ये नहीं आता तो हवन की एक पुस्तक आती है, मार्केट में मिल जाती है, उसको ला के रख लो और उसके अनुसार भी हवन कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं आता तो आप एक हवन कुंड का निर्माण करो, हवन कुंड का निर्माण करके उसका पूजन करो, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करो, अग्नि का पूजन करो और फिर आप गणेश मंत्र की आहुति दे दो। कम से कम 1 माला तो दो, 1 माला गुरु मंत्र आपका जो भी उसकी आहुति दो और उसके बाद आपका जो दशांश बनता है
20वां भाग बनता है, उसकी आहुति आप यक्षिणी मंत्र से दो। इतना सामान्य कर लो तो ही पर्याप्त है। चलिए, आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, इसीलिए आज ये वीडियो था, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत करीब आने के बाद साधनाएं देते हैं, लोग सामग्री नहीं बुला पाते हैं, बहुत सारी समस्या आती है, इसलिए हमने सामग्री का मैटर हटा दिया। आप इस साधना के अनुष्ठान को बिना सामग्री भी कर सकते हैं और आपको अवश्य ही लाभ होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, और वो भी जानकारी जो खुद के बारे में चाहते हैं, वे लोग नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल और स्लिप जमा कर दें, उससे संबंधित जानकारी आपको दे दी जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।